बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी कॉलीफ्लावर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे जब आप अफ्तार पार्टी में बनाएंगे तो बच्चे बूढ़े सब आपके दीवाने हो जाएंगे, इसलिए कि एक तो ये टेस्टी बहुत होंगे और दूसरे मक्खन की तरह नरम मुलायम होंगे। और ये पाकिस्तानी रेसिपी नहीं है बल्कि मेरी बेटी कज़ाकिस्तान में रहती है तो इससे मैंने सीखी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यूनिक और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के करीब फूल गोभी ली है और इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। और इसके बाद अब हमने इसके फूल निकालने हैं। या तो आप बड़े बड़े फूल निकाल लें या छोटे निकाल लें, लेकिन बहुत बारीक फूल जो हैं वो आपने नहीं निकालने, वरना वो गोभी जो है वो घुल जाएगी, पानी के अंदर ही घुल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखें इस तरह के फूल जो है इसके उतार लेने हैं और जो डंडल होगा वो हमने नहीं लेना, उसे आप काट कर अलग कर दें। यहाँ पर सारे फूल इस तरह से देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए हैं। अब हमने इनको पकाना है। तो चलिए चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने एक पैन रख दिया है और उसके अंदर मैंने 1 किलो के करीब पानी डाल दिया है। और अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और नमक डालने के बाद मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो फूल हैं गोभी के वो डाल देने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब हम सारे फूल जो हैं इसके अंदर डाल देंगे और एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन लगाकर हमने 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। तो चलिए इसको पकाते हैं और फिर देखते हैं। तो इस दौरान अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने प्यारे कमेंट करते हैं कि दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कमेंट जो है वो पिन किया जाए या पिक किया जाए तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करें और ये बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अब हमने इस गोभी को निकाल लेना है, जितनी भी ये गली है आपने निकाल लेना है, ठीक है। और स्ट्रेनर की मदद से अब हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अब हमने निकाल कर इसको ग्राइंड करना है, लेकिन इससे पहले आपने इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ना है। इसलिए आपने इसको तकरीबन जो है वो 10-15 मिनट के लिए इसी तरह स्ट्रेनर में पड़े रहने देना है ताकि अच्छी तरह इसका पानी जो है वो निचड़ जाए। और जब अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो निचड़ जाएगा तो फिर आपने ये देखें जो ग्राइंडर होता है उसमें डालकर आप इसको पीस लें या चॉपर में डालकर पीस लें, जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है आपने इसको पीस लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपने पानी नहीं डालना अब। और दूसरे यहाँ पर देखें मैंने इसको पीस लिया है। और दूसरा तरीका इसका यह है कि आप कोई भी बारीक सा कद्दूकश ले लें और उसकी मदद से भी आप इसको बारीक वाले हिस्से से जो है वो कद्दूकश कर सकते हैं, तो तब भी ये बहुत ही बारीक जो है वो हो जाएगी। इसी तरह होगा जैसे पेस्ट सी जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ पर देखें अब हमने सारी जो गोभी है उसको भी बारीक पीस लिया है। और इसके बाद मैंने 200 ग्राम जो है वो आलू लिए हैं और आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। हल्का सा मैंने उनके अंदर नमक डाला था, हल्का सा नमक डालकर आपने आलूओं को भी बॉईल कर लेना है। अब हमने आलूओं को भी कद्दूकश करना है ताकि इसके अंदर भी किसी भी किस्म की गुठली जो है वो ना रहे। और हमें दोनों चीज़ें जो है वो बहुत स्मूथ सी चाहिए ताकि हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं उसमें किसी भी किस्म की गुठली जो है वो ना हो। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों चीज़ों को पीस लिया है। अब आपने इनको साइड पर रख देना है। अब हम चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और फिर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसे हम मीडियम आंच पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है इसको अच्छी तरह से। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसको चलाते हुए अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। और जब हमारा प्याज नरम हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर एक चाय का चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ जो है वो लहसुन डाल देना है। और लहसुन डालने के बाद भी हमने इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें हमने लहसुन डालने के बाद भी इसको दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हमारा ये प्याज जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अपने गोभी के बैटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो ये बैटर है गोभी और आलू का, इसमें अब हम कुछ मसाले डाल लेते हैं।
अब सबसे पहले हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, जिसमें मैंने कलौंजी भी मिक्स करके रखी होती है, और इसको हम हाथ पर मसल कर डालेंगे। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और दूसरे ये कि गोभी वाइबादी होती है, तो इसलिए ये वाइबादी को ख़त्म करेगा। इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डालनी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, और 1 टीस्पून हमने ऑरिगेनो डालना है, और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालना है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने एक अंडा जो है वो तोड़ कर डालना है। आप चाहें तो एक पहले अंडा जो है सेपरेट प्याली में तोड़ लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंडा जो है वो गंदा हो। तो एक अंडा हमने डाल देना है, और इसके साथ हमने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल लेना है। और सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखी हुई है ना, वो प्याज अब हम इसके अंदर डालेंगे। प्याज डालने के बाद अब हमने इसमें 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर डालना है, जिसको हम सूंड भी कहते हैं। और एक तो ये बादी को मारता है, और दूसरे ये कि सर्दियों में जो जोड़ वगैरह दर्द कर रहे होते हैं उसके लिए ये बहुत ही कारआमद है, तो इसे आप जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे, और आपने इतनी ब्रेड क्रम्स डालनी है जिससे अच्छी तरह से ये बाइंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर 60-70 ग्राम के करीब जो है वो ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे। और इसके साथ ही फिर आपने यहाँ पर चीज़ डालनी है। यहाँ पर मैं चेडर चीज़ का इस्तेमाल करने लगी हूँ, और आप लोग मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। आप 100 ग्राम तक भी चीज़ डाल सकते हैं, 50 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। तो जितनी आपने चीज़ डालनी है वो डाल लें। फिर अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब हमने एक टेबल स्पून भरकर बैटर का लेना है, और उसको हाथ पर गोल करना है, और हाथ की मदद से चपटा करके हमने कबाब की शक्ल दे लेनी है। आप चाहें तो लंबे कबाब भी बना सकते हैं, जो भी जिस शेप के भी आप कबाब बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टिक्की की शेप के कबाब बनाऊंगी, और यहाँ पर कबाब बनाने के बाद आप हमने ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर लेना है। दोनों साइडों से ब्रेड क्रम्स लगा लेनी है और रखते जाना है। यहाँ पर मैं 2 कबाब आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इसी तरह से हमने बैटर उठाना है, अच्छी तरह से रोल करके उसका कबाब बनाना है, और ब्रेड क्रम्स में उसको रोल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखें मैंने चूल्हे पर पैन रख दिया है, और इसके अंदर हमने सिर्फ 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। अगर आप चाहें तो इससे कम ऑयल में भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको बेक भी कर सकते हैं। फिर ऑयल की ज़रूरत ही नहीं होगी, सिर्फ हल्का सा आपने ऊपर ऑयल लगाना है और आप इसको बेक कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोगों के पास ओवन नहीं होते, इसलिए मैं आप लोगों को फ्राई पैन में करके दिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पर अब हम अपने कबाब डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह से मेरा ख्याल है 4 कबाब आ जाएंगे। तो चारों ही हम 1 बाय 1 करके डाल देते हैं। अब आपने एक साइड से इनको पकने देना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो फिर आपने इनको पलटना है। तो हम अब इनको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको पलट देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया है कि देखते ही दिल कर रहा है कि खा लें इनको। बहुत ही ये टेस्टी होंगे इंशाल्लाह ताला। और अब हम इनको पलट देते हैं, लेकिन इतने नरम होंगे कि आपने बहुत ध्यान से पलटना है, लेकिन टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें इस साइड से भी अब हम इनको ब्राउन कर लेते हैं, और यहाँ पर भी अब हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की कुदरत कि कितना प्यारा जो है इनका कलर आया, और खुशबू भी कितनी प्यारी आ रही है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं, जिनको हम खाते बनाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।